नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में। आज और कल लगातार 2 दिन मीटिंग है। 6 जिलों के अलग-अलग 2 दिनों में मीटिंग संपन्न की जाएगी और ये मीटिंग में कार्य होना है नियुक्ति पत्र तैयार करने संबंधी। उन सिलेक्टेड बहनों के लिए जिनको लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जॉइनिंग लेटर मिलेगा और उसी के साथ-साथ एक साथ ही सबको जॉइनिंग लेटर मिलना है बाकी ज़िलों में भी। तो उसी के साथ-साथ बाकी ज़िलों में भी वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री जी जॉइनिंग लेटर वितरण करेंगे। वर्चुअल तरीके से मतलब हो गया जैसे आप बाकी ज़िलों में मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे नहीं, लखनऊ में ही देंगे अपने हाथ से, लेकिन बाकी ज़िलों में भी उसी के साथ संपन्न किया जाएगा, वर्चुअल तरीके से देंगे। और उन ज़िलों में जो प्रभारी मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, कोई कैबिनेट मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे या कोई प्रशासनिक अधिकारी होंगे, तो किसी न किसी के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण या नियुक्ति पत्र उन ज़िलों में जिन सेलेक्टेड बहनों को जो ज़िला होगा उसी हिसाब से उन सेलेक्टेड बहनों को उन ज़िलों में बुला करके नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मकर संक्रांति 15 तारीख की थी। हो सकता है कुछ लोगों ने 14 को भी मनाया हो, तो 14 तारीख को हमने आपको 14 जनवरी को हमने आपको एक डेट बताई थी जॉइनिंग लेटर वितरण के लिए 28 जनवरी। उसके बाद से हमने लगभग 2-3 दिन हमने आपको वही कहा था कि अभी हमारे पास यही जानकारी है। फिर बीच में ऐसा लगा था कि शायद 24 या 25 में भी नियुक्ति पत्र वितरण करवाया जा सकता है, 26 जनवरी से पहले-पहले। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि वो भी उसमें तैयारियाँ अधूरी थी। अब वर्तमान में जो हमने आपको पहले बताई थी यहाँ पर कि जो कुछ भी शासन से हमें अपडेट मिली थी कि 28 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाया जा सकता है, मतलब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उस दिन। तो अभी भी आप 28 को होगा या फिर 29 को या फिर 30 को, इन्हीं 3 डेट में से किसी भी एक डेट में आप सभी को जॉइनिंग लेटर मिल जाएंगे। इससे आगे आपको इंतज़ार नहीं करना है। बहुत ही विषम परिस्थितियों में हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन डेट और आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी जो ज़्यादा संभावना है इन्हीं 3 तिथियों को लेकर के है। या फिर कुछ ऐसा हुआ कि तैयारियां अधूरी रह गई या कुछ काम थोड़ा बहुत शेष रह गया, तो उस स्थिति में हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन और डेट आगे बढ़ जाए। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। अब आपका कार्य शुरू हो चुका है और एक जो रजिस्ट्रेशन वाला मामला था, जब जिस दिन आया था 9 जनवरी वाला कोर्ट ऑर्डर ईडब्ल्यूएस वाले में, हमने उसी दिन कहा था आप सभी से कि इसमें शासन को जो फैसला लेना था वो ले चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान हो रहे थे कि आप उस कोर्ट केस के बारे में बात करते ही नहीं है। जिसका बात करने का कोई मतलब नहीं है तो उसके बारे में क्यों बात किया जाए। और आप लोग भरोसा रखते आए तो आप लोग भरोसा रखा करिए आगे भी। हम आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है आपकी भर्ती में, तो उस चीज़ को लेकर के चर्चा क्यों की जाए। और जब तक कोई कन्फर्म डेट जॉइनिंग लेटर वितरण की नहीं थी तब तक हम आपको बताने में असमर्थ हो रहे थे। और जब तक कोई बिल्कुल ऑफिशियल मीटिंग या ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, अभी देखिए आप संडे को भी मीटिंग थी लेकिन वो आपकी भर्ती से संबंधित नहीं थी। हमने बता भी दिया था कि आपकी भर्ती से रिलेटेड नहीं है। 2 दिन हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया। इसके अलावा भी आप लोगों ने पहले बहुत प्रयास किया ज्ञापन देने का, या फिर सभी लोग कोशिश कर रहे थे किसी न किसी स्तर से। इतना ही नहीं, हमारे पास जैसे किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि भैया ये जन सुनवाई पोर्टल पे करना है, सब लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं। हम किसी ग्रुप में थोड़ी जुड़े हैं, आप लोग जानते भी होंगे। हमें जो जैसे आप लोग कहते थे हम तुरंत उस पर एक वीडियो बना देते थे कि इस तरह से प्रयास करना है। तुरंत 1076 वाला जो था मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, हमने उसको भी लेकर के तुरंत बता दिया था, जबकि पता था हमें कि उस पर कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे आप लोग कह रहे थे हम वैसे प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे वैसे आप लोग भी हमारा साथ दे रहे थे कोशिश करने के लिए कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। तो इन्हीं 3 तिथियों में आप लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण मिलने की 100% यहाँ पर उम्मीद है। संभावना में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब तक नोटिस ना आ जाए ज्वाइनिंग लेटर वितरण की, तब तक इसमें 1 से 2 दिन बदलाव हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी जो नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे वो नियुक्ति पत्र एक अलग से तैयार किया जाता है। आप देखेंगे थोड़ा सा उसका साइज भी बड़ा रखते हैं। आप देखे होंगे पहले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ होगा तो, और उसमें कुछ अलग से तैयारियां भी करनी होती हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे उन जिलों के सीएमओ को भी बुलाया गया है मीटिंग के लिए कि उनको स्वयं उपस्थित होना है। 3 जिलों की आज और 3 जिलों के कल। इतना ही नहीं, वे लोग नोडल अधिकारी व अन्य जो लिपिक कर्मचारी भी वो नियुक्त करके अपने साथ उनको लेकर के आना है, ताकि जो कार्य करना है वो उनके माध्यम से किया जाएगा, उस पर सिग्नेचर होंगे उनके। तो सभी तैयारियां पूरी अंतिम समझ लीजिए कि आप रूप में चल रही हैं कि अब जो है नियुक्ति पत्र वितरण करना ही करना है।
ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग लेटर किसी का बना नहीं, ज्वाइनिंग लेटर तो सबका बहुत पहले से काम चल रहा था उस पर। जिला अलॉटमेंट के साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर पर भी काम चल रहा था। यहाँ पर केवल जो मुख्य तैयारियाँ थी कि जो नियुक्ति पत्र वितरण मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से करेंगे, तो उनकी जो है विशेष तैयारी चल रही है। और सबके साथ यानी उन लोगों के साथ ही सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने हैं। इसके अलावा जो पीडीएफ है वो भी आ जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कौन सा जिला मिला हुआ है, किस जिले में आपको जाकर के नियुक्ति पत्र लेना होगा। आपके मन में ये चल रहा होगा सवाल ना कि आखिर हम किस जिले में जाएंगे, हमने कौन सा एड्रेस दिया हुआ है, तो पीडीएफ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। तो उसी जिले में आपको जाकर के अपने नियुक्ति पत्र आपको लेने होंगे। उसमें समय दिया रहेगा किस समय तक आपको पहुँचना है। जो लखनऊ जिनको बुलाया गया जिन बहनों को, उनके लिए तो अलग से वो नोटिस आएगी, उन बहनों का नाम होगा, कौन सा जिला मिला है उनको और किस जिले की वे हैं। संबंधित जिले के सीएमओ ऑफिस स्वयं उन बहनों से संपर्क करेंगे, उनको लखनऊ तक ले आना, फिर उनको वापस उनके घर तक छोड़ना, यथास्थान तक छोड़ना, आदि चीज़ें आप देखेंगे। जो नोटिस जारी हुई थी या जो लेटर जारी हुआ था महानिदेशक जी की तरफ से, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जितने भी सवाल थे, कल से अभी तक जितने भी आपके कमेंट आए थे, सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बस वीडियो को आप लोग पूरा एक बार ज़रूर सुना करिए और वीडियो को आप सभी शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी हम मेहनत करके कोशिश करके जो भी सही जानकारी होती है आप सभी को देने का प्रयास करते हैं। बाकी बताने को तो कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें हम बताते हैं जब तक उसमें कोई तथ्य न हो, जब तक उसमें कोई चीज़ें हमें बिल्कुल सही पता नहीं चलती, तब तक हम नहीं बताते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, प्रोविज़नल पर काम अभी नहीं चल रहा है। फाइलें तो प्रोविज़नल की भी भेजी गई हैं विभाग में, इतना तो आपको बताया गया था। कुछ पर थोड़ा बहुत काम शेष भी रह गया था आयोग के स्तर पर, वो भी हमने बताया था। तो जैसे ही यहाँ पर फ्रेश बहनों की ज्वाइनिंग लेटर वितरण जिस दिन हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपके ज्वाइनिंग पर कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा स्टाफ नर्स भर्ती में पहले फ्रेश का हो गया था, उसके बाद फिर विभाग प्रोविजनल पर कार्य करते हुए विदिन 1 मंथ उन लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी लगभग 15-20 दिन तो समय जाएगा, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। तो हमने लगभग 15 दिन पहले आप सभी को 12-14 दिन पहले भी हमने आप सभी को बताया था कि प्रोविजनल आप लोगों की ज्वाइनिंग फरवरी में हो पाएगी। हमने तभी आप सभी को बताया था कि आप सबकी ज्वाइनिंग एक साथ यहाँ पर नहीं हो पाएगी। बीच में आप देखेंगे कुछ लोग कह भी रहते कि ज्वाइनिंग एक साथ हो सकती है, तभी भी हमने कहा था कि हमारे स्तर से ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है ज्वाइनिंग आप सबकी एक साथ होने की। आप लोगों की ज्वाइनिंग बाद में होगी, फरवरी में होगी, और फ्रेश का होने के तुरंत बाद आप सभी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर कार्य स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि अगर डीबी संबंधित कुछ प्रॉब्लम होगी उसके लिए भी और प्रेफरेंस के लिए सबको बुलाया जाएगा लखनऊ। और उसके बाद फिर जिला अलॉटमेंट आपके जैसे ही कंप्लीट होंगे, ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही आप सभी के बन जाएंगे, फिर आप सभी को भी जिला अलॉट करके ज्वाइनिंग लेटर आपको भी मिल जाएंगे। तो यही कुल मिलाकर के होना है। ठीक है, तो आगे की जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को बताते रहेंगे, या आज की जो मीटिंग समाप्त होगी कुछ भी जानकारी मिलेगी आपकी भर्ती से रिलेटेड, वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।